आज फिर मैं आपके सामने अपराध की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। एक महिला अपने पति के शव से चिपक कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तुम मुझे तो बताते कि आखिरकार क्या समस्या थी। इस तरह महिला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। पति के जाने का गम उसकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था। दरअसल ये सारा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिला फतेहगंज का है, जहां पर करणपाल अपनी पत्नी रेखा और 4 बच्चों के साथ ठाकुर मोहल्ले में एक किराए का मकान लेकर रहता था। वहीं पर नगर पंचायत संविदा पर 10 साल से सफाई कर्मी का जॉब कर रहा था। करणपाल की शादी के 14 साल बीत चुके थे। करणपाल अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहा था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी वहीं पर एक मेडिकल कॉलेज में खाना बनाने की जॉब करने लगती है। दोनों की कमाई से घर का खर्चा आराम से चल जाता है। इस तरह करणपाल आराम से खुशहाल जिंदगी अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ जी रहा था। उसकी पत्नी सुबह जॉब के लिए जाती और शाम को घर आ जाती। तभी 13 अप्रैल शाम 5 बजे उसकी पत्नी रेखा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग दौड़कर रेखा के पास आए और पूछा कि क्या बात है। तब रेखा ने बताया कि उसके पति ने करणपाल ने आत्महत्या कर ली है। तब लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से लॉक था। तब लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा कि करणपाल का शव फंदे से लटका हुआ था। तभी लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और शव को बाहर निकाला। शव को जैसे ही पुलिस ने बाहर निकाला, वैसे ही उसकी पत्नी रेखा शव से चिपक कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। पति के जाने का गम उसकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था। तभी लोगों को और पुलिस को ये आत्महत्या का मामला लगा, न कि हत्या क्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि करणपाल की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की है, क्योंकि किसी ने पहले उसको नशीला पदार्थ पिलाया, फिर उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी है, उसके शव को फंदे से लटका दिया है। इस तरह पुलिस ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लोगों को बताई तो लोगों के होश उड़ गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद करणपाल के बड़े भाई अशोक कुमार ने करणपाल की हत्या का आशंका उसकी पत्नी पे जताते हुए उसके खिलाफ, उसकी पत्नी रेखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि मेरे पति, मेरे भाई की हत्या उसके पति ने, रेखा ने की है। पुलिस को ये सारा मामला पहले आत्महत्या लग रहा था, लेकिन अशोक कुमार की रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस ने करणपाल की पत्नी रेखा को शक के घेरे में लेते हुए उससे पूछताछ शुरू की तो रेखा ने साफ साफ बताया कि ये आत्महत्या का मामला है। तब पुलिस ने अपने हिसाब से कड़ी ढंग से पूछताछ की तो सारा मामला सामने निकलकर बाहर आया। तब रेखा ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले मैंने मेडिकल कॉलेज में खाना बनाने की जॉब की थी। वहीं पर मेरी मुलाकात पिंटू नाम के व्यक्ति से हुई। हम दोनों की धीरे धीरे दोस्ती हो गई और फिर हम लोगों के बीच में प्रेम संबंध बन गया। जब ये बात मेरे पति करणपाल को मालूम चली तो उसने जॉब करने से मना कर दिया और कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन मैंने पति की बात नहीं मानी और मैं जॉब लगातार करती रही। इसी बात को लेकर आए दिन की लड़ाई झगड़ा और रोक टोक से ऊब कर मैंने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान अपने प्रेमी के साथ मिलकर बनाया।
तभी 13 अप्रैल शाम को मैंने चूहा मारने की दवा चाय में मिलाकर अपने पति करणपाल को पिला दी। चाय पीते ही थोड़ी देर बाद करणपाल बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैंने अपने प्रेमी पिंटू को फोन करके घर में बुलाया और दोनों लोगों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये सारा मामला आत्महत्या लगे, इसलिए हमने उसके शव को फंदे से लटका दिया। लटकाने के बाद खिड़की के माध्यम से हम लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे सारा मामला लोगों को लगे कि करणपाल ने आत्महत्या कर लिया है। इस तरह रेखा ने पुलिस के सामने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने रेखा और उसके प्रेमी पिंटू को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हिरासत में पुलिस रखे हुए है। एक अवैध संबंध ने किस तरह पति पत्नी के 14 साल के पवित्र रिश्ते को खत्म कर दिया। ऐसे अपराध हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जितने भी घिनौने शब्द प्रयोग किए जाए वो कम है। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर हम आपके सामने अपराध की एक नई सच्ची घटना लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।